अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एम वज़ाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा टॉपिक क्या है, उसके बारे में उसकी मसलियत बताऊंगी और उसकी वजह भी बताऊंगी और आपको उसका हल भी इंशाल्लाह मिल ही जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जो है, जो अगर किसी शख्स के पास नहीं है, चाहे वो औलाद में बेटा हो बेटी हो, दोनों की बात की जा रही है। औलाद जब आती है तो दोनों की बात ही की जाती है। जब किसी बंदे के पास, जब किसी अल्लाह ताला के शख्स के पास औलाद नहीं होती तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पीरों फ़कीरों के पास नहीं जाना चाहिए, उसे सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही यकीन करना चाहिए। अल्लाह ताला की जब ज़ात पर यकीन, ज़ाहिर है जब देने वाली ज़ात अल्लाह है तो अल्लाह को छोड़कर हम दूसरों के पास क्यों जाएँ? हमें जब पता है, हमें सब कुछ मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ही हमें हमारी मुश्किल का हल देना है, उसे ही सॉल्व करना है, तो हम दूसरों बंदों के पास जाके क्यों अपनी जो है, अपनी इबादत में, अपने उसमें शिर्क जो है वो लाते हैं, जो कि अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ है। शिर्क जो है ना, आप समझ नहीं पाएँगे, जितना बुरा समझो उसी शिर्क को उतना बुरा, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में जो चीज़ बुरी है वो फिर आप खुद ही इमेजिन कर लें कि हाँ कितनी बुरी होगी। अब आप छोटी मिसाल देती हूँ एक, कि आपका अगर कोई दोस्त है, कोई अज़ीज़ है जिसे आप बेपनाह जो है चाहते हैं कि भी उसकी तवज्जो जो है वो मेरी तरफ ही रहे, चाहे वो आपके माँ-बाप हैं। आपके माँ-बाप भी अगर देखें, अगर बहन-भाई में से किसी और बहन-भाई को ज़्यादा प्यार करने लगते हैं तो चिढ़ होने लग जाती है कि हाँ उससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे नहीं प्यार करते। तो यही मामला अल्लाह ताला के साथ होता है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा मुझे छोड़कर क्यों किसी और के पास जा रहा है। इसी वजह से कि अल्लाह ताला को शिर्क बहुत बुरा लगता है। शिर्क से तमाम इंसान की जो है नेकियां खुदा न खास्ता बचना चाहिए, इस चीज़ से ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है ना? इस वजह से शिर्क से जितना बच सकें बचें। और आज का आपको बताऊं मैं कि औलाद की मैं आपको मसलियत बता रही थी कि वो इस वजह से होता है कि एक तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है हर चीज़ में, और दूसरा ये कि जो है ना औलाद, आपने सुना ही होगा अल्लाह ताला किसी को देकर आज़माता है और किसी को ना देकर आज़माता है। आज़माइश जो है, आज़माइश अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों से ही लेते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना है और अल्लाह ताला से ही माँगना है। इसी के ऊपर एक आपको बात बताना चाहूँगी। एक औरत थी जो वो चाहती थी कि उसके औलाद हो, लेकिन उसके औलाद नहीं हो रही थी। उसने बहुत से अरबे इस्तेमाल किए, बहुत सी उसने अल्लाह ताला की तरफ रुजू ना किया, उसने लोगों की बातों में आई। बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गई, बहुत उसने कुछ किया ना, लेकिन उसकी औलाद ना हुई। आखिरकार मायूस होके आई वो एक दिन, तो उसे किसी बुज़ुर्ग ने कहा या आदमी ने कहा कि तुम्हें इतनी ही चाहत है औलाद की, तो तुम जो है ना किसी कोई जहाँ बकरियाँ होती हैं ना, ज़्यादा सारी बकरियों को बारह, वहाँ जाकर तुम है आग लगा दो। उसने वैसा ही किया। उसे औलाद की इतनी चाहत थी कि भी हाँ हो मेरे, उसने वहाँ जाके बकरियों के बाड़े को सारे आग लगा दी। वो बेचारी बकरियाँ इतनी इतना, जैसे आग लगाती तो इंसान जैसे कितना जलता, तो उतनी ही उन्हें तकलीफ़ हुई। लेकिन उसे जो है अपनी अपनी अना की खातिर, अपनी उसने उसके खातिर अपनी मसलियत की खातिर उसने जो है किसी का घर तबाह किया। तो फिर उसके बाद जो हुआ, उसकी औलाद हो गई, उसकी औलाद की भी औलाद हो गई, और इतनी उनका घर भर गया। जैसा बकरियों का बाड़ा भरा हुआ था ना, उस वक्त जिस वक्त उसने आग लगाई थी, उसी वक्त जैसे उसी तरह उनका जो है वो घर भर गया, बच्चों से, पोतों से, पोतियों से, उसी तरह भर गया। लेकिन आखिर में हुआ क्या, जब वो उनका घर इसी तरह भरा हुआ था, तो एक आसमान से ही एक जो है आग नहीं होती, जैसे आग का गोला आके उनके ऊपर गिरा, और वो सारा का घर वैसे ही जल गया, और वो वैसे ही बिल्कुल तड़पा जैसे वो बकरियों का बाड़ा जल रहा था, बकरियां जल रही थी और वो तड़प रही थी, बिल्कुल वैसे ही उनके साथ हुआ। तो इसी वजह से कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाते हैं और किसी को ना देकर आजमाते हैं।
اب یہ بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، صرف جو ہے اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف مغلوب کریں اور اپنی عبادت سے ہی اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ یہ ایک آیت بتاؤں گی، سورۃ سجدہ کی آیت ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، جو آیت تین آیتوں کی آیت ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک وہ بن جاتا ہے، پیراگراف سا بن جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ اگر 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کیسے ویسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا، پھر جب آپ ورد کریں گے تو آپ کے منہ پر جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سن لیں گے۔ اب میں آپ کو وہ آیت دکھاتی ہوں جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، اور اسے کیسے پڑھنا ہے آپ نے، اس کا جیسے کہ بتایا گیا کہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات بتاتی رہوں کہ جب آپ یہ کرنے لگیں عمل، تو آپ ایک دفعہ کمنٹ کر دیں، یا آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بتا دیں کہ آپ نے کس دن اور کس وقت کس نماز کے بعد بیٹھ کر، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وقت کرنا ہے جس وقت آپ کا دل آپ کے پاس کوئی نہ ہو۔ نماز کے بعد نہیں، ورد تو جاری رکھنا ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ آپ یہ وظیفہ جاری کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ اپنا نام وغیرہ سارا ڈیٹیل کمنٹ میں بتا دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کر سکیں اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ میں آپ کو وہ آیت دکھاتی ہوں جس کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو جی یہ وہ آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ یہ آیت اب لمبی ہے، اگر میں بتانا چاہوں تو ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ اسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت ہے، آیت 7 سے 9 تک، پارہ نمبر آپ کو 21 میں مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہاں سے تسلی نہیں ہو پا رہی تو آپ وہاں سے مزید اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ باقی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریے گا، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا ویڈیو جن کو ان کی ضرورت ہو۔ ظاہر ہے میرا کام ہے آپ تک ویڈیو پہنچانا، اور آپ کا کام ہے ان لوگوں تک پہنچانا جو کہ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کریے گا۔ آپ کی ان چیزوں سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ اپنا بھی مسئلہ بتا سکتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی مزید غور کر اس کے لیے ہم لوگ آیت یا کوئی عمل وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔